हाय, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। अब हम आप लोगों को आज बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। और पिछले क्लासेस में हमने जो आपको बताया था रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और स्फेरिकल मिरर के बारे में कि वह कितने टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनके बारे में बताए थे। उसमें ये बताए थे आप लोगों को कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। और आज हम आपको बताएंगे वो नियम जिससे कि हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं। इमेज आप बताते हैं कि ये कैसा इमेज है, इमेज का नेचर पता करेंगे, इमेज की साइज पता करेंगे और इमेज कहाँ पर बन रहा है ये पता करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों को पता करने से पहले जो नियम होता है, जो रूल होता है कि कैसे हम जो है कि ऑब्टेंड करेंगे कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ रूल है जो कि हम आपको बताएंगे। उसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बहुत ही ध्यान पूर्वक, क्योंकि अगर आप लोग इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो फिर ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आएंगी। अगर आप ये जो 4 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि 4 रे की वजह से आप किसी भी इमेज फॉर्मेशन, यानी चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, आप लोग आसानी से जो इमेज निकालना रहेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है वो आसानी से निकाल लेंगे। एक पॉइंट हम आपको नहीं बताया था उस दिन, लेकिन जो कि आज हम बता रहे हैं आप लोगों को कि फोकल लेंथ के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। उसके बाद आपको हम बताते हैं इमेज के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि कैसे हम इमेज ऑब्टेंड करते हैं उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को फोकल लेंथ के बारे में बता दें, जो कि आप लोगों को पिछली वीडियो में हम नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। अब यहाँ मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। आपको हम बताए हुए थे कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये कनकेव मिरर है और कैसे फाइंड करेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे हम बताए थे जब जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होगी अंदर के साइड तो हम कहेंगे ये कनकेव मिरर है। जब प्रोसेस होगी बाहर के साइड, आउटर साइड ऑफ द मिरर, बाहर के साइड पे होगी तो हम कहेंगे वैसे मिरर को कन्वेक्स मिरर है। तो हम पहले इसमें बताए थे आप लोगों को एक प्रिंसिपल एक्सिस, पोल के बारे में बताए थे। पोल क्या होता है? पोल जो आर्मेचर का मिडिल पार्ट कह सकते हैं, या इस जो मिरर है इस मिरर का जो मिडियस्ट पार्ट होता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं पोल। और आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताए थे, इसका कोई एक सेंटर होता होगा जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हम आपको बताए हुए थे कि हम कनकेव मिरर में कैसे फोकस को ऑब्टेंड करते हैं। तो फोकस हम ऑब्टेंड करने का तरीका पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं आपको। आप पिछले वीडियो में इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे फोकस यहाँ पे हो गया तो पिछले वीडियो में आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आपको हम ये बताए हुए थे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की दूरी होती है वही दूरी फोकस से पोल तक की भी होती है। अब यहाँ पे बात आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ ये याद रखिए, फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब हम आपको बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे फोकल का फार्मूला भी होता है, फोकल का फार्मूला जो होता है वो r/2। अब यहाँ पे r क्या है? r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर आपको दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी एक मिरर का 5 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं रेडियस ऑफ
कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें पूछ दे रहा है फोकल क्या होता है, फोकल लेंथ कितना है उसकी, तो हम बता देंगे आसानी से। हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 5 सेंटीमीटर, हम उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड। और 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो फोकस होता है यानी ये बीच में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इसलिए जो फोकल लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। तो यानी इसका हाफ हम निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हमें पता चल जाएगा। हो गया ये पॉइंट। अब हम आपको बताएंगे वो नियम जिससे कि हम लोग इमेज ऑब्टेन करते हैं। उस नियम कि कैसे हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि हाँ हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप इंसिडेंट रे लेकर जा रहे हैं। तो इंसिडेंट रे लेने के लिए कुछ नियम होते हैं, यानी इंसिडेंट रे जो होती है कुछ जगह से जो पास होती है उसके कुछ नियम होते हैं कि ये यहाँ पे जाकर के अगर मीट हो रही है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वो कहां से होकर के गुजरेगी। इमेज ऑब्टेन के लिए हम आपको बता चुके हैं कि कम से कम हमें 2 रे जरूरी होता है कि कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे इमेज को। तो जो नियम हम आपको बताएंगे वो 4 नियम हम आपको बताएंगे, 4 रूल्स आपको हम बताएंगे, जिसमें से आप कोई 2 रूल्स आप उसमें से अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से इमेज ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है रूल तो ये है कि मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर के लिए हम बता रहे हैं आपको, और इस साइड हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स के लिए। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। जैसा कॉनकेव होगा सेम उसी तरीके से कॉन्वेक्स होता है। ये हो गया हमारा, ये हम बना चुके हैं कॉनकेव, ये हम आपके सामने बना चुके हैं कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, ये हो गया आप हम बना चुके आपके सामने कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में हम आपको बताए हुए हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है। इसका हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। तो इसका पहला रूल तो ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसमें फोकस होता है। इसमें भी सेम वही चीज है, इसमें भी होता है फोकस और होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि ये जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो आप बहुत ही क्लियरली सुनिएगा और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कैसे हम जो है कि ये जो रे यानी जो इंसिडेंट रे है किस पॉइंट पे जाने के बाद कहां से रिफ्लेक्ट होकर के पास होती है। तो सबसे पहली पॉइंट तो आप लोग ये देखिए, जब कॉनकेव मिरर की हम बात करें, जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे, आपको हम बता चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल रे जाती है, ये कहते हैं इंसिडेंट रे। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर के गुजरेगी। इसी नियम के वजह से, इसी रूल के वजह से हम लोग फोकस ऑब्टेंड किए थे पिछले वीडियो में। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कन्वेक्स। इसमें क्या होता है, बहुत अपोजिट नहीं, बस इसको थोड़ा सा समझने की देर है। इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा, बताए हुए हैं। तो यहां पे जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। यहां के बाद ये रिफ्लेक्ट
ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे हमें लगेगा कि यह फोकस से होकर के आ रही है, फोकस से गुजरेगी नहीं, हमें लगेगा कि यह फोकस से होकर के आ रही है। मींस कि ये रिफ्लेक्टिंग कुछ इस तरीके से होगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और हमें ये क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वह कहां से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। यही हम लोग पढ़े हैं कनकेव में कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा कोई इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगा। ये हमारा था फर्स्ट रूल इमेज ऑब्टेन करने के लिए। अब हम आपको सेकेंड रूल बताएंगे इमेज ऑब्टेन करने के लिए। सेकेंड रूल में क्या है, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, यानी आप उसमें से एक रे ले सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेकर देख सकते हैं। दूसरा हम आपको रूल बता रहे हैं कि कहां से, अगर मान लीजिए पहले में क्या था, हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी कनकेव मिरर में। इसमें पढ़े हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वह जो है हमें लगेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन की फोकस से आ रही है। अब हम उसी का जस्ट अपोजिट सेकेंड वाला पढ़ेंगे। सेकेंड जो रूल है वह पहले का जस्ट अपोजिट मान लीजिए, यानी अगर कोई इंसिडेंट रे, ये याद रखिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे, कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर आ रही है, कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर आ रही है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। अगर कोई रे फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम वही चीज यहां पर भी होता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे हमें लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जा रहा है, ये इंसिडेंट फोकस की तरफ जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगा। ये था आपका सेकेंड रूल। अब हम आपको बताएंगे थर्ड रूल, यानी दो रूल इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे इंसिडेंट रे कहां से जाए, कहां पर जाकर के मिलेगी या किस पॉइंट पे मिरर के जाके मिलेगी, तो किस जगह से होकर के गुजरेगी। अभी एक बार हम आपको रिवाइज करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बताते हैं थर्ड रूल क्या होता है। अगर कोई इंसिडेंट रे मान लेते हैं, ये हो गया हमारा फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन मींस दैट ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापिस सेम डायरेक्शन में जाएगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक मिरर के पॉइंट पे आकर के मिलती है, वो भी कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होकर के चली जाएगी। ये है कनकेव मिरर के। कन्वेक्स मिरर में इसमें क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही है, अगर क्या हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही है, एक्चुअली क्या होगा कि ये मिरर की दूसरी साइड तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो है पीछे के साइड पॉलिश्ड सरफेस है।
तो यहाँ पे क्या हमें लग रहा है, हमें लग रहा है एक्चुअली हमारा इल्यूजन है, यानी आभास है कि ये जो रे है अगर ये आगे जाती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती। तो अगर ऐसा होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस चली आएगी। आपको 3 रूल्स बता चुके हैं हम, ये आपका थर्ड रूल था। फर्स्ट रूल में हम आपको क्या बताए हैं, फर्स्ट रूल में बताए अगर कनकेव मिरर के लिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट हो जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी। कन्वेक्स के लिए बताए हैं कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ये लगेगा, मींस दैट आभास होगा, यानी हमारा इल्यूजन होगा कि वह फोकस से होकर के आ रही है या फोकस से आ रही है। अगर सेकेंड रूल में हम क्या आपको बताए हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे कनकेव के लिए अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें कन्वेक्स मिरर में हम क्या आपको बताए हैं कि अगर कोई रे फोकस हमें लगेगा, यानी इसमें क्या है आपको याद रखिएगा, कन्वेक्स में हमेशा आपको आभास होगा, एक्चुअली वो होता नहीं है, बस आपको आभास लगता है। जैसे कि आप मान लेते हैं गर्मी के मौसम में तड़कती धूप है एकदम, आज जब सड़क पर निकलेंगे तो आपको कुछ लगेगा कुछ दूरी बाद पानी है, लेकिन एक्चुअली वो पानी वहां होता नहीं, आप वहां आगे जाएंगे तो उसको आपको लगेगा कि और उसके आगे पानी है। इसी तरीके से इसमें हमें आभास होता है, वो एक्चुअली होता नहीं है, ये हमारा इल्यूजन होता है कि वो क्या हो रहा है कि फोकस की तरफ जा रहा है। सेकेंड रूल में ये है कि वह कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। थर्ड रूल में आप लोगों को अभी हम बताए हैं कि अगर कोई कनकेव के लिए अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के वापस हो जाएगी। कन्वेक्स में हम आपको क्या बताए हैं कि हमें लगेगा, हमारा ये आभास होगा कि कोई इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में ये है जो लॉ हम लोग पढ़े हुए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी के बेस्ड ये जो हमारा जो फोर्थ रूल होगा इमेज ऑब्टेन करने के लिए उसी बेस्ड है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर, कहां पे, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट पोल है, अगर कोई इंसिडेंट रे जितने डिग्री का एंगल यहां पे बनाएगा यानी एंगल आई, यानी ये क्या है कि ये इंसिडेंट रे है, ये बनने वाला एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितने डिग्री का यहां पे एंगल बनेगा उतने ही डिग्री का आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा, यानी एंगल आर। यहां पे क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि हम आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ही बता चुके हैं। ये आप लोग हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जो हम लाइट से रिलेटेड चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिए हुए थे, उसमें हम आप लोगों को बताए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई इंसिडेंट रे इस पोल पर, कोई इंसिडेंट रे इस पोल पे जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी यहां जितने डिग्री का एंगल बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है उतने ही डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर। इसमें क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, इसमें भी वही चीज है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। 4 रूल थे, तो चारों को चारों हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज ऑब्टेन्ड किया जाता है। इन्हीं चारों में से किसी 2 रूल को लेकर के हम चलेंगे।
किसी भी दो रूल को अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारा इमेज ऑब्टेंड हो जाएगा। इमेज ऑब्टेंड करने के लिए कम से कम कोई दो रे की जरूरत होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। वो भी स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कनकेव मिरर के बारे में कि यहाँ पे कैसे इमेज ऑब्टेंड होता है। उसके बाद बताएंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। लेकिन ये याद रखिएगा कि कहां कहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के तुरंत बाद हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। अब हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होती है, कहां कहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। तो कनकेव मिरर, तो ये आपका बन गया सबसे पहले कनकेव मिरर। ये आपके सामने हम बना दिए हैं कनकेव मिरर का इमेज, यानी मान लेते हैं ये हमारा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में आपको बताया है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है और पोल होता है। तो हम अभी फिलहाल आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होती है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, इमेज को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ये हम आपको अभी आगे फिर एक बार बताएंगे जब हम लोग इसके फार्मूला, मिरर फार्मूला बताएंगे आपको, उसमें आपको एक बार ये फिर से बताएंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां कहां होती है। तो पहली पोजीशन जो होती है वह इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी पर रखते हैं, यानी हमें भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, लेकिन वह मिरर के सामने कहीं रखा जा रहा है। तो यानी पहली पोजीशन हो गई इन्फिनिटी। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप वाइज पहले तो इन्फिनिटी, फिर हम लोग आ जाएंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बियॉन्ड द सी, यानी बियॉन्ड द सी का मतलब आपको पता होना चाहिए, सी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसके पीछे तो रख चुके हैं, अब हम अगली बारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने की, यानी थर्ड पोजीशन जो होती है एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने के बाद हमारी अगली पोजीशन होगी बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो फोर्थ पोजीशन है वह बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसकी अगली पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा एट फोकस। जो फिफ्थ पॉइंट होगा या फिफ्थ पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो होगा एट फोकस। इसके बाद वाली जो पोजीशन होती है वह बिटवीन पोल एंड फोकस होती है। जो सिक्स्थ पॉइंट होती है वह बिटवीन पोल एंड फोकस होती है। ये 6 पोजीशन है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज फाइंड करेंगे। ये हमारी क्या है, यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, उसमें पढ़ेंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी। यानी हमारे पास 6 पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अगर इस 6 पोजीशन पे यानी 6 पोजीशन पे कहीं पर भी हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। ये तो हमारा हो गया पहला प्लेस ऑफ इमेज और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बनने के बाद हमें क्या क्या बताना होता है। इमेज फॉर्मेशन के टाइम हमें 3 चीजें याद रखनी चाहिए कि कहां कहां पे, और हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जो हमसे क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी।
पहला पॉइंट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इमेज हम बता देंगे कि कहां बन रही है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा ये अराइज होगा कि इमेज कैसी बनेगी। तो ये हम आपको बताए हैं, इमेज जो है कि रियल और वर्चुअल होती है, तो वो पूछा जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा कि साइज ऑफ इमेज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगी। तो इमेज फॉर्म करते समय हमें ये तीन चीज आसानी से मिल जाएंगे, जिससे हम उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं कि कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं इन पोजीशन पे रख करके। तो पहली पोजीशन क्या हम आपको बताए हैं, पहली पोजीशन एट इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, कहां हम लोग फाइंड करेंगे इमेज, इन द कॉनकेव मिरर, ये याद रखिएगा। और जो आपको हम 4 रूल बताए हैं, उन्हीं रूल्स में से हम किसी 2 रूल को लेकर के चलेंगे, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कहां पर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हम लोग इंसिडेंट रे जो होती है वह पैरेलल लेके आते हैं, इंसिडेंट रे पैरेलल लेकर आते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और उसकी साइज भी हमें नहीं पता रहेगी कि कहां पर है ऑब्जेक्ट, उसकी क्या साइज है, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एक हम इंसिडेंट रे लाएं, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहां से होके गुजरेगी, वह होके गुजरेगी फोकस से, वह होके गुजरेगी फोकस से। ये हम लोग पहले ही रूल में बताए थे, ये हम आपको पहले ही रूल में बताए थे कि अगर कोई कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। अब हम आपको बताते हैं कि उसकी साइज हमें नहीं पता कि उसकी साइज क्या होगी, तो यहां पर एक और हम पैरेलल रे लेकर जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है फोकस से होकर के ही गुजरेगी, क्योंकि ये हमारा रूल है और ये फर्स्ट रूल हम आपको बताए हुए हैं। तो इस यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, वह इमेज कहां बन रहा है, वो इमेज यहां पे जो इमेज बन रहा है, वो इमेज कहां पे बन रहा है, तो वो इमेज बन रहा है फोकस पे। यानी हम पहले पॉइंट बताए थे आपको, प्लेस ऑफ इमेज, हमें क्या फाइंड करना रहेगा, प्लेस ऑफ इमेज। तो प्लेस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस, यानी फोकस पर ऑब्टेंड हो रहा है इमेज। दूसरा हम क्या आपको बताए थे कि नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा उस इमेज का, यानी वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो यहां पे जो नेचर होगा वह होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला जो पॉइंट हम बताए थे कि इसकी जो साइज होगी, ये साइज कैसी होगी, तो इसकी साइज जो होती है वह एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी इन साइज। ये याद रखिएगा, आपको हम बता चुके, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। ये याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो इमेज की प्लेस होगी वह होगी फोकस, जो उसका नेचर होगा वह होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और जो की साइज जो होगी वह एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड साइज होगी। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर का जो पहली पोजीशन है वो हम आपको बता चुके हैं। अब बताएंगे आपको जो दूसरी पोजीशन हम क्या कहते हैं, आपको क्या बताए हैं कि बियॉन्ड द सी, यानी सी के पीछे कहीं पर ऑब्जेक्ट को हम रख करके फॉर्म करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे इमेज। दूसरी पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे अब
तो जो दूसरी पोजीशन थी, जो सेकेंड पोजीशन थी, वह थी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम इसको कह सकते हैं। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर रखा है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम जो है कि कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसका सिरा ए से डिनोट कर दिए और इसका जो है फिट हम इसका डिनोट कर दिए बी से। अब हम लोग क्या करेंगे? बियॉन्ड द सी आपको दो कोई रूल लेकर के चलना है। तो पहला हम रूल लेकर चलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, अगर यहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई पैरेलल कोई रे लेकर के चल रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के गुजरेगी। ये नियम हम बताए हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये कहां से होकर गुजरी? ये फोकस से होकर के गुजरी। ठीक है। अब सेकेंड लॉ हम क्या बताए थे, सेकेंड रूल हम क्या बताए थे इसमें? सेकेंड रूल ये बताया थे आप लोगों को कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही चली जाती है। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई एक रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो कि कनकेव मिरर के एक किसी पॉइंट पे जाकर के मिलती है, और पॉइंट पे जाकर के मिलने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस इसी डायरेक्शन में चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो वहीं पे फॉर्म होता है इमेज। ये भूलिएगा नहीं कि कहां हम इमेज फॉर्म कर दे रहे हैं, तो इमेज वहां फॉर्म होता है जहां पर जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसी पॉइंट पे बनता है इमेज, यानी ये आपका इमेज बन गया। यहां पे बना है आपका इमेज। इमेज कैसा है? ऑब्जेक्ट के विपरीत, यानी इसका ये अपोजिट। इसका क्या है? अगर ये यहाँ पे सर है तो ये देखिए यहाँ बी डैश हो जाएगा और इसको हम कर दिए ए डैश। ये उल्टा जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का उल्टा बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम आपको पूछेंगे तीन चीज। पहला हम पूछेंगे आपसे प्लेस। प्लेस मतलब कि क्या, किस चीज की प्लेस? इमेज की प्लेस, पोजीशन ऑफ द इमेज कि इमेज जो बनी है वह कहां पे बनी है। तो आपको क्या दिख रहा है? यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी, अगर यहां पर भी बन रहा है कोई इमेज, यहां बन रहा है, तो हम वही कहेंगे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में। अगर किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कोई प्लेस है ए, अगर कोई प्लेस है बी, यहां आप जो है आपको अगर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर ए से आपको बी तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? ए से जब आप निकल दिए, बीच में कहीं गए, किसी भी पॉइंट पे जाने के बाद अगर आपको कॉल आया कि आप अभी कहां तक पहुंचे हैं, तो आप कहेंगे बस हम जो है पॉइंट ए से या प्लेस ए से बी के कहीं बीच में हैं, यानी इस जगह के किसी बीच जगह पर हैं। ये नहीं है कि आप इससे आधा दूरी उधर गए तो हम कहेंगे कि हम जो है कि बीच में नहीं है। बीच का मतलब हमारे कहने का ये है कि ए से लेके बी के कहीं भी बीच में, बिटवीन द ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो वैसे ही यहां पर भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में इमेज बन रहा है। तो प्लेस क्या हो जाएगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये हमें पता चल गया पोजीशन ऑफ द इमेज। दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या दिख रहा है? साइज ऑब्जेक्ट की बड़ी है, साइज ऑफ इमेज छोटी है, यानी यहां पे जो साइज है, दूसरी चीज हमें क्या मिल रहा है? साइज। तो साइज क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है और इमेज की साइज छोटी है। इसका मतलब साइज में डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी छोटा, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज। अब तीसरी पॉइंट क्या होगी? तीसरी पॉइंट ये है नेचर। ये हर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा,
हर पोजीशन के लिए होगा प्लेस साइज नेचर, ये याद रखिएगा, प्लेस साइज नेचर बहुत ही मस्ट होता है। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस पोजीशन पर रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज की साइज क्या होगी, इस इमेज जो है कि इसका नेचर क्या होगा। यानी ये फॉर्म का जो है कि इसका आंसर आपसे जरूर पूछेगा किसी भी किसी पोजीशन पे रख करके। तो पोजीशन पे रखने के बाद आपको आसानी से खुद पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की जो है कि इमेज जो बन रही है उसकी साइज क्या है, वो कहाँ कहाँ, अगर ऑब्जेक्ट हम इस पोजीशन पर रखते हैं तो उसके जो है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ये सब चीजें पता चल जाएगा जो है। अब नेचर क्या है इसका, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। हम आपको बताए थे रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो यहाँ पे वर्चुअल तो है नहीं, वर्चुअल हम क्या बताए थे कि हमें आभास होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रे आपस में जाके मिलती है, लेकिन एक्चुअली वो मिलती नहीं है, वो हमारा इल्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पे तो सच है, यहाँ पे रियलिटी है कि ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आकर के एक दूसरे को कट किए हैं। तो यहाँ जो नेचर होगा वह क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये दो पोजीशन हम आपको बता दिए। तीसरी पोजीशन बताएंगे, लेकिन आपके लिए एक वर्क भी देंगे, आप लोगों को फाइंड करना होगा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके कि इमेज कहां बन रहा है, इमेज जो है कि साइज कैसा है इमेज का, और इमेज का नेचर कैसा है। इन तीन दो बता चुके, आपको तीसरा बताएंगे और आप लोगों को एक वर्क देंगे, चौथा और पांचवा छठवां पोजीशन आप लोग रख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जरूर उसको दीजिएगा, जिससे कि हम अगर आपको फाइंड नहीं कर पाए या आप फाउंड नहीं कर पाए इमेज, तो हम अगली वीडियो में आपको उन जो बचे हुए तीन पोजीशन होंगे उनके भी वीडियो जरूर देंगे। थर्ड पोजीशन है वो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम किसी इमेज को किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम रख दिए किसी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको हम डिनोट कर दिए कैपिटल ए और इसको कर दिए कैपिटल बी, यानी ये इसका सिरा और इसका फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो रूल बताएं आप लोगों को उसी रूल में से कोई दो रूल लेंगे जिससे हम इमेज आसानी से ऑब्टेन कर सके। तो फर्स्ट रूल क्या हम बताए हैं, ये आसान होगा आप लोगों के लिए हमेशा, कि पहला रूल यही आप लोग लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये आप लोगों को याद है कि फोकस से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, ये फोकस से होकर के गुजरा। दूसरा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर कोई इंसिडेंट रे, ये भी बताए हैं फोकस से होके जा रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रही है, कॉन्केव मिरर की बात हम कर रहे हैं, फोकस से होकर के अगर कोई इंसिडेंट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह सेंटर ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के गुजरेगी। पहली रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए जो कि फोकस से होकर के गुजरी, दूसरी रे फोकस से लेकर गए जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक पोजीशन पे कट कर रहे हैं, वहीं पे बनेगा इमेज। इसके पहले वाले भी जो है कि पोजीशन वाले जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे रखे थे उसमें आप लोगों को बता चुके हैं कि जब कोई रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो वहीं पे बनता है इमेज। तो यहाँ पे इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ये इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा, ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा। अब देखिए हम क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जो प्लेस होगा, इमेज का जो प्लेस होगा यानी इमेज की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या होगी, तो आप बताएंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज बन रहा है वह कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दूसरा चीज क्या हम पूछेंगे, इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब कि ये रियल है या वर्चुअल है जो इमेज फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रियलिटी में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट किए हैं, तो यहां पर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्लेस और नेचर, और एक चीज और पूछा जाएगा साइज। जो इमेज फॉर्म हुआ है उसकी साइज क्या है? उसकी साइज है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम आपको आज बता चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम आपको बता चुके हैं 3 पोजीशन जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा आसानी से इमेज फॉर्म हो गया। अब आपको जो है कि चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 6वीं पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज फॉर्म करना है। अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको अगली वीडियो में उनकी भी इमेज फॉर्म करके दिखा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अब तक इस चैनल को एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।